जय हिंद, मैं नरेश सोनी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। चले कि हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के नए कुलपति दिनेश कुमार सिंह के द्वारा हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर लाना है और बहुत सारे नए गतियों को देना है। बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत कार्य को रोका गया था और वह कार्य ऐसे कार्य थे जिनको धरातल पर नहीं लाया गया था। नए कुलपति क्या कुछ इस बारे में कह रहे हैं और विकास की गति को किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा, किन किन योजनाओं पे ज़्यादा ध्यान आकर्षित की गई है और क्या कुछ किया जाएगा। कि जो हमारे कैंपस में कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉलेज टू कॉलेज जो भी समस्याएं हैं, कभी कभी ये होता है कि मतलब कुलपति को पता ही नहीं लगता है साहब यहाँ ये समस्या है। तो इस कमेटी के इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हमको सारी इन्फॉर्मेशन समय से मिल जाएगी। एक पहला काम है, क्योंकि जो भी हमारे कुछ पत्रकार बंधु ने कहा साहब यहाँ ये गड़बड़ वो गड़बड़, तो वो हमको समय से मिल जाएगी, तो समय से मिल। दूसरा ये है कैंपस के अंदर में, जैसे एक सबसे बड़ी ये रही कि अभी हमारे कैंपस में कोई बच्चे नहीं रहते, सारे हॉस्टल्स हमारे डिफरेंट हैं। तो हमारी प्रायोरिटी में है कि हमारे सारे हॉस्टल्स जो है बच्चे रहें और उनकी सुरक्षा के लिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी है। और उसके लिए मैंने जिला प्रशासन से भी बात कर लिया है। अगर यहाँ पे पहले से सैंक्शन है एक पुलिस स्टेशन इनसाइड आपके अंदर, तो वो लोग भी रहेंगे जो बच्चे उसमें छात्र भी हैं, छात्राएं भी हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इस सब जो डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर कैंपस को कैसे डेवलप किया जाए, इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतना अच्छा क्लाइमेट यहाँ पे है और उसके बावजूद भी हमारे देख रहे हैं लाम की घास है वो। तीसरी है, इसी के अंतर्गत हम लोग चांसलर सीरीज बाहर के अच्छे अच्छे लोगों को बुला करके उनसे हमारे जो फैकल्टी हैं, बच्चे हैं, वो नई चीज़ों के बारे में अवगत होंगे। तो ये 4-5 चीज़ों के तहत जो है हम लोगों का एक कैंपस डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें प्लेसमेंट की भी व्यवस्था जो है, जैसे प्लेसमेंट को तो कैसे बढ़ाया, अल्टीमेटली स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट देखिए वैसा एक चीज़ बताएं आपको, जब स्टूडेंट हॉस्टल से वेडिंग ले करके घर जाता है अपने, तो पेरेंट्स के लिए बड़ा दुर्भाग्य। अगर उस स्टूडेंट का वेडिंग जो है सीधे उसके वर्किंग प्लेस पे जाए तो पेरेंट्स बड़े सुखी होते हैं कि भाई वहीं से लड़का चला गया। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं करने का प्लान है। समय कम है, लेकिन इस समय में जितना कर सकूँगा एलुमनाई का है, एलुमनाई बहुत ही ज़रूरी है किसी भी शिक्षक, न केवल लिविंग होगा। उससे क्या है कि विश्वविद्यालय को बहुत सारी मदद मिलती है। तो अभी 1 महीने के कार्यकाल में ये सब चीज़ें की जा रही हैं और आगे जैसे होगा देखिए। सर, आपने पलामू में कुछ बेटर किया, क्या है सर वो पलामू में? पलामू में जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की। हमारे पूरे कैंपस में पानी कहीं नहीं है। उसके लिए हमने सर्वे कराया पूरे कैंपस को, 3-4 जगह वाटर सोर्स मिला है, डी बोरिंग की व्यवस्था की जा रही है। तीसरी चीज़ ये है कि प्लान लगभग 10 करोड़ लीटर पानी हम सारी बिल्डिंगों को बरसात के समय में कलेक्ट करेंगे और उस पानी से हम वहाँ पे जहाँ पे मान लीजिए वाशरूम वगैरह के लिए पानी यूज होगा, प्लस कैंपस को हरा भरा कर देंगे। वहाँ इसकी है। दूसरी ये व्यवस्था है, वहाँ सेशन थोड़ा लेट चल रहा है। कोरोना के बाद से वो यूनिवर्सिटी जो है सुधर नहीं पाई, क्योंकि जो स्थिति यहाँ की है वही स्थिति होती है। कार्यवाहक कुलपति आते रहे, कार्यवाहक कुलपति की कुछ नहीं काम करेंगे, लेकिन कुछ की प्राथमिकताएँ दूसरी होंगी। तो दूसरी प्राथमिकताओं में लगे रहे कैंपस और सिस्टम इसके सफेद। तो इस तरीके की जो है वहाँ पे पानी, शिक्षा और उनके सेशन को कंटिन्यू अपडेट करने की व्यवस्था होगी। सर, एक सवाल और शेड बनाने की बात कर रहे हैं, कॉलेज से लेके पूरा क्लासेस तक वो कब तक आपके कौन सा शेड बना रहे, धूप बरसात वॉकिंग शेड का देखिए, कुछ चीज़ें हमको प्लान बना करके उनको देंगे, वो होना चाहिए, क्योंकि उसका यहाँ बरसात, कहीं भी बरसात होता है, धूप होता है, दोनों चीज़ें से उसमें वो ज़्यादा पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पक्का है ही नीचे, उसी पक्के के ऊपर फुटपाथ पे सेट का प्रबंध कर देंगे, ताकि पानी में कभी कभी होता है पानी बरस रहा है, उनको इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाना है बच्चों को,
तो नहीं जा पाते हैं। मैं इसका प्लान बना के एस्टीमेट जो CCDC होते हैं उनको दे के जाऊँगा, क्योंकि बहुत कार्यों में कुलपति का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अच्छा नहीं होता। कुलपति का कार्य है तो सिस्टम को टाइट रखना। सिस्टम में जैसे फाइलिंग सिस्टम को मैं अपडेट कर रहा हूँ, भाई 3 दिन से ज़्यादा एक काउंटर पे फाइल नहीं होनी चाहिए। फाइल मूवमेंट। तीसरा, हमने एक SOP जारी किया है, कुछ लोग उससे खुश हैं, कुछ लोग नहीं खुश हैं, वो दूसरा इशू है। लेकिन हम अपेक्षा ये करते हैं कि हमारे प्रिंसिपल से लेकर प्रोफेसर तक सब लोग 10 से 5, 10 से 4, साढ़े 4 बजे तक वो अपने चैम्बर में उपलब्ध रहें। हो सकता है मैं मॉनिटरिंग भी कर दूँ। सर, ट्राइबल स्टडी सेंटर का जहाँ पे ओपनिंग हुआ था अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। और वो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। जो प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री महोदय का प्रधानमंत्री का नहीं, अभी मैं एक दिन विजिट कर रहा था, वो बिल्डिंग बन के खड़ी है। हमने कहा भाई इसका प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हो? तो कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं। तो उसमें जो मेरे जो दिमाग में आई बात, कुछ उसमें वोकेशनल प्रोग्राम हम चलाएंगे। वोकेशनल का मतलब ये रहेगा सीधे जो 10+2 वाले या 10 वाले बच्चे अनएम्प्लॉयड डाल रहे हैं, उनके लिए व्यवसायिक कोर्स प्रोग्राम का प्लान है। जैसे गोटरी का 20 दिन का गोटरी का प्लान हो गया, बकरी पालन का, मछली पालन का, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, इसी तरीके के कुछ व्यवसायिक का प्लान है। और इसमें जो बच्चे हैं वही वीकर सेक्शन से ही आए। सर बाद में क्या ट्राइबल सेंटर शुरू होगा उसके बाद? अभी मतलब आप जो बोल रहे हैं वोकेशनल, इसके अभी बाद हम उसमें वोकेशनल क्या व्यवसायिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज का प्लान है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, डिपेंड अपॉन जो बाहर बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट करके डाल रहे हैं उनको कनेक्ट करने का।